लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर पर किसानों ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश आजाद हो गया है, पर अंग्रेजों की तरह काम करने वाली सरकार अभी भी कायम है, जो उसके सामने खड़े होने वाले आंदोलनों को कुचलना चाहती है और देश को फिर से आम जनता और किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन हम किसान गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए इस क्रूर और संवेदनहीन सरकार से लड़ेंगे। किसान आज पूरे दिन के लिए उपवास पर हैं। हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के सभी किसानों ने पूरे दिन उपवास रख महात्मा गांधी को याद किया। किसानों ने कहा कि राकेश टिकैत के नेतृत्व वाले गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार का दमनकारी रवैया किसानों ने फेल कर दिया है और किसानों का मानना है कि किसानों ने ठान लिया है कि किसान विरोधी सरकार से जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं करवाएंगे तब तक किसी भी सूरत में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और न ही किसान हाईवे से उठेंगे। किसानों ने ये भी कहा कि अगर देश में खेती, किसान, रोजगार, व्यापार आदि को बचाना है तो सबसे पहले इन कृषि कानूनों को रद्द करवाना होगा। मोदी सरकार के द्वारा लाए गए काले कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से इस देश का किसान आंदोलन पे है, सड़कों पे है। मोदी की सरकार और आरएसएस ने इस किसान आंदोलन की तोड़ने की कोशिशें की, लेकिन ये आंदोलन लगातार मजबूत होता गया, बढ़ता गया और इसी आंदोलन के एक चरण में जो 30 जनवरी भी आज आ गई, तो हमारे संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने ऐलान किया कि इसी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनकी हत्या की थी 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को हम पूरे देश के किसान संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया कि उपवास रख के इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे अभियान को तेज करेंगे और आने वाले समय में किसानों को इस आंदोलन से जोड़कर इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे, जिससे मोदी की सरकार हारेगी और इस देश का अन्नदाता ये किसान आंदोलन तीनों कृषि बिलों को लेकर के चल रहा है देश भर में। इस किसान आंदोलन में किसान जीतेगा, मोदी सरकार हारेगी। वो आंदोलन को बदनाम करने में, तोड़ने में लगे हुए और किसान इसको मजबूत करने में लगा हुआ। आंदोलनकारियों के असली हिस्से को, जिसको मास बोलते हैं, जनता बोलते हैं, मास तक तो आंदोलन अब पहुंचा 26 जनवरी के बाद, गाजीपुर में दमन के बाद। आम किसान तक ये बात पहुंची है कि पहले तो 2 साल तक सस्पेंड कर रहे थे, इसका मतलब किसानों के आंदोलन में सच्चाई थी। अब ये दमन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये दबाना चाहते हैं। इसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है और किसान लड़ेगा और किसान जीतेगा। मोदी सरकार को हारना पड़ेगा और मैं तो सलाह देना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि आप जल्दी से इस किसान के काले कानून को वापस लीजिए और किसानों को घर जाने दीजिए। ये जो अन्नदाता और ज्यादा पूरे देश में सड़क पर आएगा और आपसे स्थिति संभाली नहीं जाएगी। हमारे देश की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन आरएसएस की विचारधारा वाले नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या कर दी। अभी हमारे देश में उसी विचारधारा के लोग केंद्र और बहुत से प्रांतों में सत्तासीन है। अभी वो जन विरोधी काम, अंग्रेजी हुकूमत की तरह काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ अभी किसान 3 काले कानूनों और एमएसपी का कानून बनाने की मांग को लेकर सड़कों पे है। इसलिए आज किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे न केवल दिल्ली के चारों तरफ का मोर्चा, चाहे शाहजहांपुर मोर्चा है, चाहे टिकरी है, चाहे सिंधु बॉर्डर है, तमाम मोर्चों के अलावा भी पूरे देश में संयुक्त मोर्चे का आह्वान है कि आज एक दिन उपवास रख करके उस आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ प्रचार करेंगे, अभियान चलाएंगे और यही करेंगे तो ही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं समझता हूं कि इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी के बताए हुए शांतिप्रिय आंदोलन चलाने के रास्ते पे ये आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पे आरएसएस की विचारधारा का खात्मा करके किसान जीत करके अपने घरों में जाए। ऑल इंडिया किसान सभा जो भी आंदोलन है वो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी मार दिया और ये आंदोलन में जारी रहेगा और आंदोलन में
में भी और किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा भी उपवास रहेगा। और आंदोलन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुंडागर्दी करती है, पुलिस में लाठीचार्ज करेगा। जनवरी 26 में आरएसएस लोक में लाल किला में पताका उड़ाया और शांति श्रृंखला में चाषी आंदोलन, ऑल इंडिया चाषी आंदोलन रहती है और बदनाम के मीडिया पीछे बदनाम करती है। वो चाषी आंदोलन को उठे लेगा, वो धमक देगा। वो चाषी आंदोलन नरेंद्र मोदी